आइए स्टूडेंट, तो हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है 4 का पहला। मतलब 4 की बात करें तो 4 में टोटल क्वेश्चन 5 है, तो इन पांचों क्वेश्चन को समझेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा आपको पेट में दर्द हो, लेकिन मैं एक चीज बता दूं बच्चे, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से और एकदम प्यार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं तो तिबारा देख लेना, देखते रह जाना भाई वीडियो को। चलो ठीक है, तो वो बात की बात है, फिलहाल हम क्वेश्चन को समझाते हैं। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखा दो भाई दिखा दो, क्या दिखाना चाहते हो देख लेते हैं। कहते दिखाए कि एक धनात्मक विषम, अच्छा धनात्मक विषम का मतलब जानते हो ना जी, जैसे जैसे 1 3 5 7, इसका रूप जो है ना कुल मिला के जो थोपरा है, थोपरा समझते हो ना जी, हुलिया, कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इस रूप का होता है। ये तो एक क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो भाई क्या करता, मैंने फिर से कहता है कि फिर से दिखाए, पहले इतना बना लेंगे फिर उसके बाद फिर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मतलब इनमें 2 क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए क्या? चलिए देख लेते हैं भाई। जब समुद्र में कूद ही चुके हैं तो फिर मंजिल मिले या ना मिले? भाई 2 ऑप्शन है ना। अब अगर आप समुद्र में कूद चुके हो, या फिर तुम हाथ पांव मार के तुम बाहर निकलो, या फिर सुहाहा एकदम डायरेक्ट खड़े होकर डूब जाओ। तो चलो ठीक है, बनाते हैं जब मैथ में कूद ही चुके हैं तो। आइए तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं 4 के पहला नंबर क्वेश्चन को। पहली बात जो है ना बवा रे, हुलिया हुलिया थोपरा थोपरा देख ले कैसा है। वो जो है 4m क्या है बच्चे, मैं देख लेता हूं एक मरतबा, 4m + 1 या 4m + 3। हमारा नजरिया जो है ना कुल मिला के इस पे है, मतलब वो गलत नजरिया नहीं है यार, अच्छा नजरिया है। मैं इस पर जो नजरिया ये करता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर, भले मान ले भाई, मान ले, किसी के बाबा का क्या जाता, मानो अपनी चीजें हैं, मान लो भाई। माना कि वो मेरी है, मतलब माना कि वो किसी और की है, माना कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या चीज, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो बच्चे, धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने मान लिया, कुछ देर के लिए मान लिया, क्या गधा नहीं, मतलब कुछ और मानते हैं। विषम पूर्णांक जो है ना बच्चे, विषम पूर्णांक क्यू है। अच्छा क्यू ऐसे लिखा जाता है क्या? 9 लग रहा है, नहीं क्यू ही लग रहा है भाई, क्यू लग रहा है, मुझे तो लग रहा, आप अपना देख लेना। ये है तो हम लोग जानते हैं बच्चे भाग लेमा सही। भाग लेमा क्या होता है? हाँ जी, भाग लेमा क्या होता है भाई? एल्गोरिदम वाला a बराबर BQ प्लस का R होता। बोलेंगे सर ये बात जानते, कुछ नया बताइयो ना हो मालिक। अच्छा देख तो सही, नहीं बताएंगे क्या इसमें नया? कुछ नहीं बचे, आप ये भी बात जानते, 0 से लेस देन यहाँ पे क्या होता, B होता जी। बोलेंगे ठीक है, लेस देन इज R। बोलेंगे ओके, अरे यार उल्टा मैंने नहीं लिख दिया जी सर जी, आपने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, R होगा, लेस देन B होगा। बोलेंगे जी सर जी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होता डिफाइंड होता है इनका, ठीक है। बोलेंगे सर ये तो भाग लेमा वाला चक्कर, ही तो अपना वाला चक्कर है। याद देखो, मेरा एक नजर मेरे दिमाग में एक चला, ये a बराबर मान लो ना, ये तो ये b का काम कर रहा है, b q की जगह पे m है, r की जगह पे 1 है, तो मेरे नजर में जो b का वैल्यू आया वो आ गया कितना? बोलेंगे सर जी 4 आ गया जी। बोलो ना बवनी बोलो ना। देखो ना, अगर b के जगह पे 4 आ गया तो a बराबर b के जगह पे 4 × q प्लस का r। देखो ना, ये 0 है, ये लेस देन R ऐसा ही रहेगा, B के जगह पे 4 डाल दो। आप बोलिए सर जी, देखो इसका ये मतलब है कि जो R का वैल्यू है ना वो 4 के अंदर में और 0 से लेकर कुल मिला के R का वैल्यू यहां से कह सकते हो 0 1 2 3 4 दे यार, लेस देन बराबर यहाँ पर होता ना जी, बराबर होता तो हम लोग वो भी ले लेते हैं, ठीक है, 4 को भी ले लेते हैं अगर यहाँ पे ऐसा करके दे देता तो, लेकिन दिया नहीं है ना जी, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जो दिल छो भाई, अपने मन से काबिल ना बनिए, और काबिल बनना गंदी बात है। देखिए बाबू, अब देखो पुनः आप कुछ मत करना, R की जगह पे 0 पुट कर दो। मैं बोलेंगे R की जगह पे 0, 4Q, R की जगह पे हमने कितना डाल दिया जी? बोलेंगे सर R बराबर 0 आपने यहाँ पर डाल दिया, मैंने साइड करके दिखा दिया ताकि सुनना ज्यादा बड़का ना हो। ये हो गया जी। फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, R की जगह पे 0, फिर R की जगह पे 1। एकदम प्यार से, एकदम प्यार भरी कामें करनी है। अगर प्यार नहीं करने आता तो फिर मामला गड़बड़ है, सीख लो, फिर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो प्यार वाली भी। बोलेंगे ठीक है सर ले लेंगे। R की जगह पे वापस से 2 डालना जी, क्या डालना? 2। बोलेंगे 4Q प्लस R को हटा ही दिलियो, 2 डाल दिलिए कि पप्पा की जिम्मेदारी चले छी। नहीं रे बाबा, R की जगह पे 2 डाल ले, इसलिए अगर आप चाहो तो इसी को यहां पर भी दिखा सकते हो, जब R बराबर 2 हो। सर ये कैलकुलेशन का मामला क्या, यहां वहां कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी। कुल मिला के जो है ना, जितना मेकअप कर ले उतना कम हो, ज्यादा मेकअप करिए तो ज्यादा अच्छा कही छो, समझ ले की कहता, मार्केट में देख लेना। जब हम लोग जो है R की जगह पे 3 डाल देते, बोलेंगे 4Q प्लस का ये 3 हो जाएगा। ले भाई ले, आ गए। बोलेंगे सर मामला हमरा कुछ समझ में नहीं आया। बोलेंगे अब तो करे क्या? देखो मैं एक चीज बता देता हूं मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा जिगर का टुकड़ा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है। यार मैंने तो वहां एम लिखा था,
ये बात है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं लिखा था जी, मुझे लगा कि यहाँ पे एम होगा। असल में हमारा जो हुलिया था ना, ऐसा लाना था, ठीक है। जो विषम संख्या होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हमारा इनमें से जो विषम संख्या ना, उसको चूज कर लेते हैं। बोलेंगे सर जी r बराबर 1 विषम संख्या, ये r बराबर 1 क्या है? ये विषम संख्या है ना दादा, देख ला रे, हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लग जाएगा। ये भी क्या है? विषम संख्या है। जबकि बाकी ऊपर वाला क्या था बाबू? ये सम संख्या का रूप हुआ, ये वाला भी सम संख्या का। हमको विषम संख्या का रूप ऐसा बोल रहा था, जा रे कमीना, खुदा पहाड़ निकला छुछुन्नर। अब देखो, ये जो कमीना नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन की बात कर रहे थे। जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक लिख दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक, ठीक। कितना आया? बोलेंगे सर जी एक तो आया आपका ये वाला है, बोलेंगे जी सर जी 4q+1 तथा एक हो गया हमारा 4q+3, 4q+3 के रूप का होता है। ये बात आप लिख दीजिएगा। बोलेंगे सर लिख देंगे तो हम हीरो कहलाएंगे? हीरो ना तो हीरोनी तो कहलाबे करबे रे बउआ, कुछ ना कुछ तो कहलाबे करबे। ये एक क्वेश्चन हुआ मेरा सोना। बोलेंगे सर मामला हमरा कच्चो समझ में नहीं आलैया। हम बोलेंगे ये एक क्वेश्चन हुआ इसमें। देखो यार, देखो मैं पहले बोला था इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। फिर दिखाई, भूतनी वाला फिर बोल रहा है, नहीं भूतनी वाला नहीं, मतलब ये फिर से बोल रहा है कि दिखाई कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कर दो, मतलब वो 4q+1 और 4q+3 का वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग ऐसा होगा, कुल मिला के थोपड़ा ऐसा होगा। दिखा दे क्या इसका औकात? अब बोलो ना, दिखा दो। अरे मैथ वाले यार, हम लोग तो दिखा सकते हैं, तुम अपना देख लेना तुम कौन वाले हो। बोलेंगे सर जी मैथ वाले तो नहीं है, लेकिन कोई और वाले तो हैं, वाला वाली हो, बच्चा लोग जवान हो रहा है इसलिए वाला वाली बात हो रही है। अच्छा मैं वो नहीं बोल रहा था, असल में जो है ना रियलिटी ये थी ना मुन्ना। मैं देखो अब फिर वाला जो काम है ना, यहां से वापस से लिखूंगा फिर से, ठीक है। ये फिर वाला काम हम दोबारा कर रहा हूं, देख लो, देखो रे देखो, फिर से, ठीक। जो आपको जो है ना इसका वर्ग कर लेंगे। जो हमारे पास क्या था, 4q+1 था, ये विषम संख्या, एक 4q+3 था, राइट ना। तो a बराबर क्या था, 4q+1, तो इसका वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि इसके वर्गों का जो वर्ग करेंगे ना तो वो 8m+1 का आएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पे बोलेंगे सर जी कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो मेरी जान, कर दो। वर्ग करने से जानते हो ना जी क्या होता है, दोनों पर जो है ना रूट मतलब स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ना क्या सही है ये बात? बोले वे अगर समझ में आवे तो कमेंट कर दिए, अगर नहीं समझ में आता हो ना फिर भी कमेंट कर दिए। चलिए हटाइयो। देखो बाबू ये a स्क्वायर है, ये a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 16q का स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है। ये a और ये b, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, या फिर प्लस का 2ab, 2 a के जगह पे 4q और b के जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। कुल मिला के a स्क्वायर बराबर इसमें से 4q आप कॉमन ले लीजिएगा तो 4 रे हल दिल्ली वाला, यहाँ तो 4 कॉमन लेते जी। हमरा चाहिए कि 8 चाहिए था, हाय रे दादा 8 चाहिए था रे। हमारा जो हुलिया है ना ऐसा दिखाना, इसुसरी की तरह दिखाना ना, इसुसरी की ससुरा देख ले भाई, ऐसा दिखाना था असल में। तो हम इसमें से जो है ना 8 कॉमन ले लेते, बोलेंगे सर जी 8 दूनी 16 क्यों, हा। यहाँ पे देखो ना ये 4 दूनी 8 है ना, बाहर निकाल लिए गधों को, तो इधर बचा क्यू, इधर 1 इसमें कॉमन नहीं था, इस गधों को साइड में रखे हुए, साइड इलाका में पड़ा रहेगा ये ससुर के नाती। देख बाबू देख आगे, तो a बराबर क्या आया 8, इसको कुछ देर के लिए मान लिया गधा है, मतलब मान लिया m है, तो +1, यही हुलिया लाने था। और लिख देना जहां m बराबर जो है ना बाबू वो कितना है 2q² प्लस का q, ये वाला बात लिख दीजिएगा। ये हो गया, सॉल्व हो गया, एगो हो गया। हा पुनः हे एगो यो हो, इसके साथ भी काम करना, पुनः लिख के काम कर देते हैं। आइए अच्छा हो, अच्छा बउआ हो ओ बबनी धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे को छोड़ो ना, मैं मजाक कर रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ फिर से हमारे पास जो है ना a बराबर क्या है 4q+3, इनके साथ में वही छेड़खानी, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे सेम टू सेम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4q+3 का आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर ये 16q का स्क्वायर, ए बाबा ए 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर 4 चौका 16 ना, और 2 a के जगह पे कितने 4q और बवर है b के जगह पे 3, हई रे दादा ये तो मामला चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। और एक बच्चा आया बोला सर जी ये a स्क्वायर है, ये 16q स्क्वायर हमारा पेट में हजम हो ही चाहिए, 4 दूना 8 तारीख 24q है।
अब बोलो ये 9 को कोई 8 प्लस का 1 लिख दिया, किसी के पेट में दर्द, तो एक मरता कमेंट करके हमें बता दे रहा जी सर जी हमरा के दर्द है। यहां से यहां तक में आप देखोगे कि 8 कॉमन है, बोलेंगे सर ये ए स्क्वायर 8 कॉमन, तो 8 दूनी 16 क्यू, 8 तिरिक 24 क्यू, ये 8 इकाई का 8 जोड़ का 1, ये वाला पार्ट जो है 8 और ये m प्लस 1 बच्चे, ठीक है, ये ए स्क्वायर बराबर बोलेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग भी जो है ना, विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है, वर्ग बुलाता करने के लिए हल्दीली वाला, समझे, पूर्णांक का वर्ग जो है वर्ग कते है, तो बोलेंगे सर जी वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप तेरा दीवाना रूप का होता है। तो ये बात आपका प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। ये एक क्वेश्चन था लाल, एक क्वेश्चन था, मुझे यकीन होगा कि आपको ये भारी लगा होगा। अगर आपको ये भारी लगा ना तो कृपया कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाँ जी, आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यारो। चलिए अब इसी बात में मैं एक काम कर सकता हूँ, ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भैया जी। चलो 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 चलो, अरे कहाँ चले, अच्छा प्रोशन क्या चलने की बात हो रही थी, लेकिन आपको जाना ही नहीं तो मैं क्या करूं यार, मैं जाता तो थोड़ा प्रोशन को दिखा भी देता। कहते दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, अब देखो यार यहाँ पे विषम उसम नहीं बोला, उसका जो वर्ग है 4m प्लस 2 और 4m प्लस ससुर के नाती रूप का नहीं होता, देखो पुत पात बोलना नहीं करने के लिए कहते हैं अथवा, अरे यार इसी को अथवा करके बताया हुआ। अच्छा हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है ना इसको हल्दीली धरा देंगे। कहते दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग है ना वो 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है, वही उल्टा बोल दिया, ससुर के नाती देख रहा है, सुन रहा है, धन पूर्णांक का वर्ग जो है ना 4m प्लस 1 के रूप का होता है ये, हाँ तो हमरा को दिक्कत उक्कत नहीं है, ठीक है, इसी को अथवा करके दिल कही। और हम लोग को याद रखना 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है जी, ठीक है। हाँ जी देखो रूप का नहीं वाला जो चक्कर है ना बाबू, याद रखना वो कितना है 4m प्लस का 2 और या तो 4m प्लस के 3 के रूप का नहीं होता है, ये नहीं करके दिखाना है, ठीक है। ये 4 का दूसरा क्वेश्चन है, कुल मिला के कुछ कर लेंगे कुछ भी कर लो, जा डूब जा, नहीं ऐसा नहीं करना। मान लेने आओ यहाँ पे, माना कि वो माना कि धन पूर्णांक जो है ना बाबू, धन पूर्णांक जो है वो क्यों है, बोलेंगे सर जी ये क्या बात है, अरे यार वही वाली बात है, a बराबर 4q, अरे बाबा a बराबर का bq प्लस का r होता, बोलेंगे जी सर जी जहां 0 लेस देन r लेस देन b, बोलेंगे जी सर जी यहाँ पे हमारा b पता थे 4 है यार, कहाँ से कहीं पे से निहारा, अरे गाना क्या कहते बोल रहे, कहीं निगाहें ऐसा कुछ होता ना जी, अब मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया जी। आजा भाई बी के जगह पे ये है, तो रियलिटी ये बच्चे की बी के जगह पे 4 है, ठीक है, बोलेंगे जी सर जी तो ए बराबर 4q प्लस का r हो जाएगा, जबकि 0 से लेस देन r और लेस देन ऑफ 4, हा इसका मतलब है r का वैल्यू बच्चे 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, बोलेंगे जी सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं बच्चे, क्या आपको बड़ा प्यारा कंसेप्ट ये मैं बताऊंगा, सर बता दीजिए ना गुरुजी, बता ही दीजिए, बताइए दियो ना, ना इधर ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो है ना जब r की जगह पे आप जब 0 खेलोगे तो बोलेंगे सर a बराबर का r के जगह पे 0, अरे यार यहाँ ना 4q बन जाएगा, ठीक है, r 0 खत्म, या फिर आप r बराबर 0 इधर भी दिखा सकते हो कॉपी के स्पेस के चक्कर में, या फिर r की जगह पे अगर जो है ना 1 खेलोगे ना जी तो बोलेंगे सर जी आप बोलिए ना जी, अरे यार यहाँ वैल्यू डाल लेते हैं असल में, ठीक है, a बराबर 4q प्लस का 1 हो जाएगा जी, बोलेंगे ठीक है जी। जब आप r की जगह पे जो है ना 2 डालोगे ना जी तो बोलेंगे बोलिए ना जी, तो a बराबर जो है 4q r की जगह पे 2 डाल दीजिएगा जी, और कहिए ना जी जब r की जगह पे 3 डाल दोगे ना जी तो a बराबर 4q प्लस 3, बोलेंगे सर इतना जी बोल दिलियो लगे कि पति पत्नी के रिश्ता छे, ओ यार मैं वो ज्यादा दूर तक तुम लोग मत जाया करो यार, ठीक है, ये बातें मैंने लिख दिया जी, बोलेंगे ठीक है जी, कहिए ना जी, बोलिए ना जी, कहता बवा हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा जो कह रहा था कि बवा जी इसका जो है ना वर्ग, तो अभी तक हमने वर्ग नहीं किया था, तो रियलिटी यही है कि भैया जी आप इसका वर्ग करिए। तो देखिए पहला हमारा जो फॉर्म था ये वाला था ना, इसका हम वर्ग कर लेते, ठीक है, a बराबर क्या था 4q था, दोनों तरफ वर्ग कर दे, बोलेंगे जी सर जी आपको क्वेश्चन बोला था वर्ग करने के लिए, हमने वर्ग कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा बातें, 4 चौका 16 का q स्क्वायर, ठीक है।
अब इन भैया जी का हम ये भैया जी ए का देखो ना है ए वाले का, अच्छा 1 वाले का, तो बोलेंगे जी सर जी जब ए बराबर आपका 4q प्लस 1 था तो इसका भी हम क्या करते हैं वर्ग करने पर दोनों तरफ, ठीक है जी, वर्ग करने पर दोनों तरफ आप लिख दीजिएगा। तो ये ए स्क्वायर इसका करिएगा तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बोलेंगे 4 चौका 16q का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 चौका 8q, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है 8q प्लस 1, यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया तो बोलेंगे सर जी 4 चौकी 16, तो 4 4 चौका 16 और ये 4 दूना 8q, ठीक, और राइट ऑफ प्लस 1, इसको हमने कुछ देर के लिए मान लिया m, तो ये 4m प्लस 1 का आया। बोलेंगे जहां ये बात लिख दीजिएगा, ठीक है, कि m बराबर जो है ना हमारा वो था 4q स्क्वायर प्लस का 2q। बोलेंगे ठीक है जी 4q स्क्वायर प्लस का 2q। अब हमारे पास ये a स्क्वायर का मान हो गया, फिर से हमने जो हमारे पास जो है a बराबर का जो है 4q प्लस का 3 होता। बोलेंगे ठीक है जी, तो हमारे पास जो है ना तीसरा नंबर पे, तो इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ग करने पर जो है ना भाई, तो मैं क्या कर लो भाई ए स्क्वायर ये 4q प्लस 3 का आपको होल स्क्वायर, ठीक, तो बोला जाता है ये ए स्क्वायर 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस का जो है ना 2 चौका 8 तिरिक 24q और प्लस का 3 तिया 9। बोलेंगे यार ये आपको होल स्क्वायर, यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल दिया, तो ये 16q स्क्वायर प्लस का, अरे यार कॉमन लेना, का बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये 9 को 8m प्लस 1 डाल देना यार, पहला वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इनमें से हम ना 4q कॉमन ले लिया, तो ये 4q और ये 4 8 24, अच्छा 4 छक 24 ना, 4 दूनी 8 प्लस का 1। बोलेंगे जी सर जी, तो ये आपका 4, इसको मान लिया कुछ देर के लिए m, 4m प्लस 1। आपका दोनों क्वेश्चन को हम एक ही साथ प्रूफ कर देंगे, ठीक है, मैं अथवा भी जो था हम दोनों को एक के साथ बता देंगे। बोलेंगे ठीक है जी, देखिए मैं एक ही साथ बता दूं, ठीक है। पहली बात तो जो धन संख्या और अभी मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं दोनों को एक साथ क्लियर कर दूंगा। बोलेंगे ठीक है सर कर दीजिए। देखिए पहली बात तो आपका जो है ए स्क्वायर बराबर 16 क्यों आया। बोलेंगे जी सर जी जब हमारा क्या था बच्चे 0 था, क्या था बच्चे 0 था, तो 16 क्यू स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है जी। जब हमारा था ये देखिएगा कि जब हमारा क्या था बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा ए बराबर 4 क्यू था, तो इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया। बोलेंगे ठीक है जी। सर जी आगे बताइए ना फिर क्या बोल रहे थे आप। एक जो रिजल्ट आया वर्क करने पर ये आया, तो देखिए मैं एक ही साथ जो हूं मैं तीनों को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। बोलेंगे जी सर जी क्या बोल रहे थे अब बता दीजिए। अब देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे अप्रोच करूंगा। क्वेश्चन कह रहा था कि ये शकल का और ये शकल का नहीं आएगा वर्ग करने पर। मेरा जो ध्यान गया क्वेश्चन की ओर जिसको हमने मेहनत किया उतना देर से, तो उसमें देखा कि भैया जी एक 1 शकल का आ रहा है, एक ये 1 शकल का आ रहा है और अच्छा ये 1 शकल का आ रहा है और एक क्यू के शकल का आ रहा है, ठीक, जबकि आपका 2 और 3 के शकल का नहीं आ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे आपको, इसलिए जो है आप देखिएगा अतः जो धन पूर्णांक का वर्ग है यहां पे लिखेंगे जो धन पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। बोलेंगे ठीक है जी। पूर्णांक का जो वर्ग है वो आपको 4m प्लस 2 तथा 4m प्लस 3 के रूप का, देख लीजिए हमने इतना मेहनत किया, ऐसा शकल का आया। बोलेंगे जी सर जी नहीं आया, के रूप का नहीं है। बोलेंगे जी सर जी ओके जी, ये बातें हो गया जी। अब इसके बाद जो है इतना कर दिए। बोलेंगे जी सर जी अथवा में एक बात और बोल रहा था, मैंने एक ही साथ दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। देखिए अथवा में जो धन पूर्णांक का वर्ग है, धन पूर्णांक का वर्ग, बोलेंगे जी सर जी वो वर्ग जो होता है वो कितना आया था बाबू, ये 4m नहीं, ऊपर वाले में कितना, अच्छा 16 क्यों था। असल में मैं इनको 4m बना देता, ठीक है जी। ए बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, ठीक। अरे यार 4 चौका 16 क्यों ना, अरे बाबा ए स्क्वायर बराबर 16 क्यूब स्क्वायर था ना जी। मैं क्या किया हूं कि दिखाने के लिए उसको हुलिया दिखा देते, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 4 क्यूब का स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी। तो बोलेंगे सर इसको कुछ देर के लिए m मान लिए, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो जहां m बराबर कितना है 4 क्यूब का स्क्वायर है, ठीक। ओके जी। जो वर्ग वाले को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये बताने के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। अथवा धन पूर्णांक का वर्ग 4m तथा 4m प्लस 1m प्लस 1 के रूप का
होता है, ये अथवा में प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें होता है उसमें नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया। नहीं भरोसा हो तो एक मरतबा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, है ना। तो ये दूसरा नंबर आपका सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार तीसरा भी है, दिखाए कि धन पूर्णांक का जो वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, 4 से आप भाग दे दीजिएगा तो 0 अथवा 1 बचेगा। ये भी वही चीजें हैं, अगर आप 4 से भाग देते थे तो क्या होगा, वही चीजें हैं। बोलेंगे जी सर जी क्या चीजें हैं, आप बता दीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन होगा। अब मैं चाहूं तो इसको रिप्लेसमेंट भी कर देता हूं, ठीक है। बोलेंगे सर रिप्लेसमेंट नहीं, पूरा आप बना दीजिए, ठीक है। अगर आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो बोला जाता है शेष नाग जो है ना, बोलेंगे जी सर जी शेष नाग एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे हुआ सर, तो देखिए मैं इसके पीछे वाला को देखिए, शेषफल इसमें 0 था और क्या था, 1 था। तो सेम क्वेश्चन है, इनमें जो है आपको कॉपी पेस्ट करना है। हम बोलेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अब देखो मैं इनको 4 को तीसरा डाल दूंगा, क्या करूंगा 4 का तीसरा, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं इनको बनाऊंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, सेम है तो मैं कैसे बना दूंगा बताइए ना। सेम है, थोड़ा लैंग्वेज को मैं चेंज करूंगा, आप पूरा बनाइएगा। मैं इसको 4 का तीसरा नंबर दूंगा दूसरा को ही। बोलेंगे सर ये क्या बात करते हो आप, भाई मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्यों पूर्णांक, ये सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, ठीक है सर जी, क्योंकि भागफल में हमें 4 दिखाना था। अब देखिए इतना कर दिए, बोलेंगे ठीक है सर। अब देखिए 4 के दूसरा ही कोई हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए आप ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर देते, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये बातें भी सेम टू सेम लॉजिक है, टोटल लॉजिक सेम टू सेम होगा। बोलेंगे जी सर जी ये वाली बातें में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अतः जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा खाली चेंज कर देंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या चेंज कीजिएगा, देखिए मैं क्या चेंज करता हूँ, ये जो है धन पूर्णांक का वर्ग जो है, ठीक है, मैं ये खाली मिटा दूंगा, ठीक। ओके जी, अब बस ये प्रूफ हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा। अतः धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है, ओके, वर्ग में वर्ग करने पर शेषफल 0 अथवा 1 आता है, ठीक है। देखिए शेषफल कितना आ गया बच्चा, धन पूर्णांक का अगर हमने वर्ग किया तो कितना आया, एक 0, इसमें शेषफल कितना है 0, इसमें कितना है 1 है, इसमें भी कितना आया 1 आया। क्लियर हो गया, ये बिना बनाए 4 का तीसरा। हम बोलेंगे जी हम, यही हकीकत है, यही सच है, 4 के चौथा को बनाते हैं। आपको भी थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना है और ये आपका बनकर तैयार हो गया। बोलेंगे जी सर जी, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की लोग और हम लोग चलते हैं। बोलेंगे सर जी अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि 4 का तीसरा आपका बन गया, 4 का चौथा। इसमें जो है ना 6 के +1, 6 के +2, 6 के +3, 6 के +4, 6 के +5, यार इसमें कोई खास बात नहीं है चौथा में। चलिए हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देने की ये जरूरत है कि इसमें जो है ना रूप में जो है 6 के +1, 6 के +3, कुल मिला के माना कि जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक वो है आपका क्यू है, ठीक है। विषम उसम का चक्कर नहीं था इसमें, हाँ जी इसमें विषम उसम का चक्कर नहीं था। कोई धन पूर्णांक का वर्ग, ये सिद्ध करना आपको ऐसा हुलिया होगा, ये तो सेकेंडों में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं a बराबर 4q बाबा, a बराबर bq प्लस का r होता, जहां r 0 से लेस देन, यहाँ पे क्या होगा b होगा, लेस देन इज r होगा। अरे यार मैं इसे हमेशा उल्टा क्यों लिखा देता, नहीं r लेस देन ऑफ b। बोलेंगे जी हाँ, तो देखिए आपको जो है ना 6 के में लाना, कैसा लाना 6 के में, ठीक है। 6 के +1 मतलब b के जगह पे क्या काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, b के जगह पे 6 काम किया, ठीक है। b के जगह पे कितना 6, याद रखेंगे इस बात को। बोलेंगे ठीक है जी, ओके जी। तो a बराबर कितना हो गया 6 प्लस का r हो गया जी, मतलब r का वैल्यू 0 1 2 4 5 6 नहीं डालना, आपको 5 तक ही लिखना क्योंकि 6 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो आपका वैल्यू जो है ना, बोलेंगे जी सर जी b के जगह पे अगर आपका 6 आ जाता है तो ये 0 से लेस देन r राइट ऑफ 6 से छोटकी नुमा 5 तक चलेगा। देखिए हमको रूप में ऐसा दिखाना, कुछ मत करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके हाथ में, ठीक है जी। बस हम प्यार से पुट करते जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। जब r की जगह पे हमें k में लाना आंसर ना, तो बोलेंगे जी हाँ। एक बात यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, q धन पूर्णांक है, q धन पूर्णांक है तो
क्या के भी धन पूर्णांक हो सकता है? बोलेंगे जी सर जी के ABCD जो ले लीजिए धन पूर्णांक होगा। ठीक है, ये बात मेंशन करने से हुलिया ऐसा दिखेगा। तो कुल मिला के A बराबर जो आ जाएगा 6 के प्लस का R हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं R की जगह पे 0, ठीक है, जब लगा देता हूँ खूबसूरती बढ़ गया जी। पोत पात करने में हम लोग स्मार्ट है जी। हाँ जी, 6 के R की जगह पे 0, कहानी खत्म। एक आंसर आया। एगो 6 के लाना था, देखिए ना देखिए ना देखिए ना देखिए ना, मैं एगो बताता हूँ। एगो में 6 के लाना था, एक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2 सब आ जाएगा। कुछ नहीं, वैल्यू डालते जाएंगे, वैल्यू आपका आता जाएगा। ये 6 के आ गया, बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए फिर मैं वैल्यू डालूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और आपका खटाक खटाक आपका आंसर आएगा। बोलेंगे जी सर जी। देखिए जब हम लोग जो है R की जगह पे 1 डालेंगे तो वो दूसरा आंसर आ जाएगा। देखिए यही था ना, ये A बराबर 6 के प्लस R की जगह पे 1 हो गया जी। जब R की जगह पे 2 डालेंगे तो 6 के प्लस का 2 हो जाएगा। लो भैया आ गया। जब R की जगह बोलेंगे इतना आसान है। हाँ जी, जब R की जगह पे 3 डालेंगे तो A बराबर 6 के प्लस का 3 हो जाएगा। जब R की जगह पे 4 डालेंगे, जब R के यार पहले तो देख तो ले, कार बोल रहा है एक मरतब मैं क्वेश्चन में देख लूं। एकदम जबरदस्ती का। ठीक है, 6 के 4, 6 के 5, ठीक है तो है वही तो यार, हम लोग इतना स्पीड चल रहे मतलब कंफर्म है 4। तो आपका जो है रियलिटी में जो वैल्यू है A बराबर 6 के प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ जी, फिर मैं अगेन देखिए यहाँ पे जब हम लोग जो है R के जगह पे 5 तो A बराबर हो जाएगा 6 के प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर जी इतना हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कोई भी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है, धन पूर्णांक का वर्ग जो है, बोलेंगे धन पूर्णांक का जो रूप है वो आपको जो है, हाँ यार वो ये बात लिख दो ना। एक तो आया था 6 के, एक आया था 6 के प्लस 1, एक आया था 6 के या करके 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, कितना लिखवाओगे हमसे, 6 के प्लस 5 के रूप का आता है जी। ये बात लिख दीजिए, हो गया जी आपका प्रूफ। आपको अगर पूछा तो नंबर आपको मिलेगा ही, होता है। चलिए ये बातें आपको कॉमन सा था, मुझे नहीं लगा कि ये भारी क्वेश्चन था। ठीक है, पुट करने आता होगा तो बन जाएगा। इसी बात पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, 4 का 5वां के साथ छेड़खानी। 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन। बोलेंगे सर अब इनके साथ क्या, देख लीजिए भैया जी क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, हम अपना कर लेते हैं। कहते हैं कि यहां पर जो है ना थोड़ा सा आपको नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं ना। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि 2 4q रूप प्लस 1 के रूप का पूर्णांक का वर्गफल उसी के रूप का आता है। कहते हैं आप सिद्ध कर लीजिए। ठीक है, दो पूर्णांकों का जो गुणनफल है ना वो 4q प्लस 1 के रूप का होता है। माना कि वो प्रोशन की है, तो माना कि जो हमारा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक ही कह रहा था गुरुदेव, क्यों है, क्यों नहीं मानो यार, 4q प्लस 1 में हमको लाना है गुरुदेव। ठीक है, 4q प्लस 1 के रूप का लाना ही है, तो कुछ और मान लीजिए। ठीक है, कैसा रूप का लाना है, ऐसे रूप का होता है गुणनफल। ठीक है, तो इसको मान ले तो कुछ अलग, ए मान ले, धन पूर्णांक ए है मान लीजिए, दिक्कत नहीं है, आसान है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे जो सम संख्या होता वो सम संख्या कैसा होता, वो ABCD होता ना जी, तो ये 2q होता मान लो। विषम संख्या क्या ऐसा होता, तो विषम संख्या का जो फॉर्म है वो होता जैसे 2q प्लस 1 ऐसा रूप का। तो इस रूप में हमको दिखाना है तो कुछ यही वाला फॉर्म ले लेते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं फॉर्म को, वो अपने ऊपर है। जो टीचर बताता है तो हो सकता है अलग करके भी बताए, तो टीचर बताने का थोड़ा सा कैजुअल है, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है गुणनफल पूछ रहा था। ठीक है, बोलेंगे इसका जो गुणनफल है ना वो ऐसा रूप का होता है। तो हमारे पास एक गुणनफल 2q प्लस 1 डाल देंगे। बोलेंगे जी सर जी 2q प्लस 1, दूसरा भी 2q प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे बोला वैसा ही, कोई अपने मन पे छिड़खानी नहीं। गुना कर दीजिए। बोलेंगे सर जी इसको पहला से पहला गुना किए 2q स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2q 1 से गुना हुआ तो 2q 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 दो दूना 4q हो गया। बोलेंगे जी सर जी, और अरे यार स्क्वायर डालो ना, दो दूना, पहला वाले को हमने गुना किया इसको, तो ये कितना हो गया बच्चे 4q प्लस का 2q, 1 से गुना करेंगे तो ये सेम पार्ट उतर जाएगा 2q प्लस 1। ये हल्दीली वाला गड़बड़ हो रहा था, ये 2q स्क्वायर हो गया बच्चे, जा 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 दो दूना 4 ना होता जी,
यार हम भी लग रहा हम पड़ोसन के याद में खो गए। और ये 4 क्यों हो चुका है और प्लस का 1। बोलेंगे सर ऐसा लाना था, इन दोनों में हमने जो है ना 4 कॉमन ले लिया जी, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू हो गया जी, ठीक है, प्लस का 1। बोलेंगे ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला, इसको मान लो गधा है ये, नहीं 4m मान लेते, ठीक है, जहां m बराबर जो पार्ट हमने मान लिया वो है क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू। तो यहां पर मैंने ये बात देख लिया कि ये ऐसा लॉजिक था, रियलिटी भी यही थी, अब बतवा भी यहीं पर था। तो आगे क्या, आगे गुरुजी ये है कि ये बातें, अरे यार यही तो होता है, हाँ जी, 2 धन पूर्णांक का गुणनफल, यहां पे लिख दीजिएगा 2 धन पूर्णांक का गुणनफल वो कैसा होता बच्चा, 4m + 1 के रूप का होता, के रूप का होता है, ये रूप तेरा मस्ताना, ये रूप तेरा मस्ताना रूप का होता है, ठीक है। ओके जी, ये आपका सॉल्यूशन बन गया जी। मजा आया तो इसी बात पर लाइक जरूर करना, नहीं मजा आया तो भाई प्यार भरी बारिश कर देना। ये हो गया जी। और एक मतलब क्वेश्चन मैं मिला लेता हूं, ठीक है, का गुणनफल भी उसी रूप का होता है, जी हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिद्ध करें कि 2 जो हुआ ये आपका सिद्ध हो गया, लास्ट में जो है ये बातें लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, अगर सिद्ध बोल रहा तो सिद्ध हुआ बात में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये तो अपने तरीके से जितना इनको खूबसूरत बना सके, कुल मिला के इनके साथ मामला अपना वाला कुछ लॉजिक डाल देना। तो आइए आज का जो क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज 1 का टोटली क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना दिए हैं और ये सॉल्व हो चुका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसी बात पे कमेंट से ढेर सारा कमेंट करिए और बताइए हमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया। हो सकता आपके जो टीचर होंगे वो थोड़ा डिफरेंट कर दिए होंगे, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग होते हैं, अलग अलग बुक होते हैं, तो कुछ बातें डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बनेगा ऐसा ही। काफी खुशी की बात है आप लोगों को अगर समझ में आया तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।